हेलो हाय, दिस इज विदुला। हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं, अच्छा दिखने के लिए बालों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारे बाल झड़ जाते हैं तो हमारे लुक में काफ़ी बदलाव आते हैं। बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, स्ट्रेस या फिर उम्र या फिर जेनेटिक्स। तो आज हम हमारे इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि हम हमारे बालों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हमारे बाल झड़ने लगते हैं तो इस पर हम क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी है भारत की और नागपुर की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रद्धा काटकर। हेलो डॉक्टर, हाय, हाउ आर यू? Hello, I am good. How are you doing? मस्त एकदम। और आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इतनी अच्छी डॉक्टर जो कि दिखने में भी बहुत सही है और साथ ही साथ जिनके घने लंबे और शानदार बाल हैं, वो हमारे साथ है। तो नमस्ते डॉक्टर। ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए आपका संक्षिप्त परिचय दीजिए और साथ ही साथ आपने डर्मेटोलॉजिस्ट में ही स्पेशलाइजेशन करना क्यों चुना? Okay, first of all, thank you for your kind words. So, I am Dr. Shraddha. I am a dermatologist by profession, practicing in Nagpur since past 1 year. इससे पहले मैं पुणे में वर्क करती थी. I worked there for almost 5-6 years. Now, regarding choosing dermatology as a field, so it's a quite interesting story. My initial inclination was always towards psychiatry. Because I always believe that mental health plays an important role in affecting the quality of the individual's life. As I perceived MBBS, मैंने notice किया कि the exterior of the person, be it your skin or your hair, it has a major psychological impact on your overall health as well as your mental health. So it can make or break the person's confidence. So then I found that the providing quality of a dermatological care can have a positive impact on person's life, right? So that's how I thought, let's contribute in making person feel good in their own skin and hair. So that's how I thought I should become a dermatologist. ये बात आपने बहुत ज़्यादा सही कही कि किसी के लाइफ में आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट को बना सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Right. हम आगे की सवाल की ओर मुड़ते हैं। Okay. एक सवाल होता है कि हमारे बाल अक्सर झड़ते हैं, और हम ये कब डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे बाल अभी झड़ रहे हैं? सो देखिए, नॉर्मली 50 to 100 हेयर पर डे लूज करना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल हेयर ग्रोथ साइकिल. और जब हमारे इतने बाल झड़ते हैं तो आइडियली हमारे हेयर क्वालिटी या हेयर डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. बट अगर आपको फील होता है दैट यू आर एक्सेसिवली शेडिंग हेयर, दैट इज़ द शेडिंग इज़ मोर प्रोमिनेंट, आपको अपने कोम में बहुत सारे क्लम्प्स ऑफ हेयर दिख रहे हैं, या फिर ऐसे लगता है कि मॉर्निंग में उठने के बाद पिलो पे बहुत सारे बाल हैं, फ्लोर्स पे झड़े हुए बाल दिख रहे हैं, इनफैक्ट योर ड्रेन्स आर ऑल्सो क्लॉग्ड विथ हेयर. एंड मोर ओवर इफ दिस कंटिन्यूज परसिस्टेंटली, एंड उसके साथ साथ आपको ऐसे लगता है कि आपके बालों की डेंसिटी धीरे धीरे, डेंसिटी मतलब वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल इन फीमेल्स, उनकी कॉमन कंप्लेंट होती है कि पहले जैसा बालों का वॉल्यूम नहीं रहा है, पहले पोनी टेल की थिकनेस काफ़ी बड़ी थी, अभी धीरे धीरे वो थिन होते जा रहे हैं. मेन में ऑल्सो हेयर लाइन धीरे धीरे रिसीड हो रही है, उनके क्राउन पे ओवरऑल हेयर थिन हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा स्कैल्प विजिबल दिखने लगा है. इट मीन्स योर हेयर फॉल इज पैथोलॉजिकल. इस समय आपको ज़रूर आपके डर्मेट को कंसल्ट करना चाहिए और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट लेना चाहिए. अभी आपने कहा मेल और फीमेल के बारे में, तो बाल झड़ना मेल और फीमेल में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों के लिए क्या होगा? श्योर. तो देखिए, देर आर सर्टेन की फैक्टर्स जिसपे मेल और फीमेल हेयर फॉल डिफर करता है. एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक बहुत ही कॉमन नोन कंडीशन है, जिसमें होता है मेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसमें यूजुअली स्टार्ट होता है हेयर लाइन रिसीशन के साथ. तो उनको पहले जैसे लगता है कि धीरे धीरे उनके हेयर लाइन बहुत रिसीड होने लगे, पर्टिकुलरली टेम्पल से, साइड से, एंड देन इवेंचुअली उनका क्राउन एरिया भी इन्वॉल्व होने लगता है. एंड देन इफ दिस कंटिन्यूज एंड लेफ्ट अनट्रीटेड, एंड स्टेज में उनको कंप्लीट बॉल्डनेस आ सकता है और सिर्फ एक स्मॉल हॉर्सशू शेप्ड एरिया बच सकता है उनके स्कैल्प के बैक पे एंड साइड्स पे. Whereas in female pattern hair loss, it usually starts with widened parting. फीमेल्स की कंप्लेंट होती है कि हमारी जो पार्टिंग है वो ब्रॉड होते जा रही है कंपेरेटिवली. एंड if it is nutritional, then side temples and sometimes the back vertex area, उसमें थिनिंग हो सकता है. बट फीमेल्स में complete baldness is
less common than men. I would not say that it never happens, because in my day-to-day practice, I have come across females with severe baldness because of this female pattern hair loss, or I would say androgenetic alopecia. फिर अगर देखा जाए तो इसके कॉजेज फैक्टर्स जो होते हैं जिसकी वजह से मेल एंड फीमेल में हेयर लॉस हो रहा है, वो भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं. इन मेल पैटर्न हेयर लॉस इट इज़ मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स and DHT hormone. But the main causes of hair fall or hair loss in female is nutritional, hormonal imbalance like PCOS, then post-pregnancy, during menopause. तो ये factors भी हमें consider करने चाहिए. When it comes to male and female pattern hair loss, इनके social impacts भी different होते हैं. While it is mentally disturbing for both of them to lose their hair, but because of our societal pressure, it is more distressing emotionally for females. जैसे आपने अभी कहा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपने कही, साथ ही साथ एक बात है, अगर हमारा हेयर लॉस होता है, हम इसे रिकवर करना चाहते हैं, तो कौन से सिर्फ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आप रिकमेंड करोगे? सो जब भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं हेयर फॉल या हेयर लॉस की कंप्लेंट लेके, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ऑलवेज इज इन्वेस्टिगेट दैट पेशेंट. तो डायरेक्टली मेडिसिन स्टार्ट करने के पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट देम फॉर देयर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज. For example, iron, B12, vitamin D, this level should be assessed. Then to look for any kind of hormonal imbalance if they have. And for my patients, I always start hair nutrient therapy as a first line treatment. Because cause kuch bhi ho, at the end what we are looking for, we want to control hair fall and to promote new hair growth. तो उसके लिए extra and additional hair vitamins की बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें हेयर मल्टीविटामिन्स आ गए, मल्टी मिनरल्स आ गए, बायोटीन सप्लीमेंट आ गया, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, जिंक, सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आ गए. तो इसके लिए हेयर न्यूट्रिएंट थेरेपी इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट व्हेन इट कम्स टू treating my patients. इसके अलावा the first line treatment depends on the cause. If it is genetic, androgenetic alopecia, minoxidil, topical minoxidil lotion, oral finasteride, which is a DHT blocker, these are the main first line treatment for androgenetic alopecia. If it is nutritional, then definitely correction of your nutritional deficiency, as I have told you earlier. उसके साथ hair strengthening serums containing peptides like Procapil and Capixil, ये आपके हेयर को हेयर रूट्स के साथ फॉर्मली एंकर करते हैं और आपका हेयर फॉल रोकते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट टू प्रिस्क्राइब. इसके अलावा देर आर सर्टन इन हाउस प्रोसीजर्स जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, कोलाजन इंडक्शन थेरेपी विथ माइक्रो नीडलिंग, लो लेवल लेजर थेरेपी. These are certain adjuvant treatment in addition to medicines that we can provide for ensuring healthier hair and improving hair density. So in short, for correcting any kind of hair loss or hair fall, the treatment should include a holistic approach of medicines plus dermatological procedures along with your lifestyle and diet. Everything plays important role. आपने अभी हेयर न्यूट्रिएंट थेरेपी के बारे में बोला. मेरा लाइव एग्जाम्पल भी है डॉक्टर. Okay. मुझे एक सजेशन मिला था, अच्छा उसके बारे में मैं आपसे जानकारी जानना चाहती हूँ. ये प्रोडक्ट है जो, तो आप मुझे इसके बारे में कुछ बोलिए कि ये बराबर है या फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे. और साथ ही साथ ये मेल और फीमेल के लिए कुछ अलग होता है. तो जो बेसिक कंपोजिशन है इट रिमेन्स द सेम फॉर हेयर ग्रोथ इन बोथ मेन एंड वुमेन. जैसे बायोटीन हो गया, B12, विटामिन D, फॉलिक एसिड, विटामिन B6, B1, आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम. It remains the same because it's your at the end hair requirement. But what I have noticed, and which is rightly, there is an incorporation of beta-sitosterol, which is a powerful DHT blocker. So DHT ultimately is the hormone which causes hair thinning, which makes thick hair becoming thinner and eventually leads to hair loss. So this ingredient is key factor in reducing hair thinning in men. And whereas in females, the composition of iron is more. There is N-acetylcysteine, grape seeds, millet seeds extract, which are powerful anti-inflammatory agent. They will also work in correcting their hormonal imbalance like PCOS. So yes, it is definitely recommended to that there should be a different sort of hair nutrient therapy. And one more thing which I liked about this product is they have gamma linolenic acid,
which is a powerful anti-inflammatory agent, as well as it moisturizes and hydrates your hair as well, because because it's rich in omega-3. So yes, as you have rightly mentioned, there should be a different kind of hair nutrient therapy for both men and women. आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। साथ ही साथ एक बात जो होती है हर किसी को लगती है, वो है अगर हमारे बाल झड़ते हैं तो फिर से उगाए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका हेयर लॉस और हेयर थिनिंग इसका कॉज क्या है। इफ़ इट इज़ जेनेटिक, देन अर्लियर इंटरवेंशन कैन ओनली प्रिवेंट योर फर्दर हेयर लॉस एंड प्रमोट हेयर ग्रोथ। अगर बहुत ही लास्ट स्टेज है तो उसमें इट्स बिकम्स क्वाइट चैलेंजिंग टू रीग्रो योर हेयर जस्ट विथ मेडिकल थेरेपी। तो इन दैट केस यू शुड ऑलवेज लुक फॉर अदर ऑप्शंस लाइक हेयर ट्रांसप्लांट, PRP therapy, right? If it is stress related, it is because of nutritional deficiency. Once the underlying cause is corrected, the hair can be regrown. Also, if there is any skin condition like alopecia, certain skin diseases, autoimmune diseases, if that underlying condition is corrected, that hair loss can be reversible. However, when it comes to genetics, it always requires earliest intervention to promote further hair loss and to regrow your hair. आपने अभी एलोपेशिया के बारे में बोला, तो एग्जैक्टली एलोपेशिया क्या होता है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, एलोपेशिया इज अ मेडिकल टर्म। एलोपेशिया मीन्स लॉस ऑफ हेयर। इस एलोपेशिया के डिफरेंट कॉजेस रहते हैं, जैसे कि हमने बात की एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, विच इज अ जेनेटिक कॉज ऑफ एलोपेशिया। ओके, देन देर इज ऑल्सो एलोपेशिया एरियाटा, विच इज़ अ ऑटोइम्यून कंडीशन, जिसमें हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स हमारे हेयर रूट्स को अटैक करने लगते हैं, विच लीड्स टू पैचेस ऑफ हेयर लॉस। फिर आता है स्कारिंग एलोपेशिया, विच इज़ बिकॉज ऑफ सर्टन स्किन डिसीजेस लाइक लाइकन प्लानोपाइलरिस, SLE। तो ऐसे बहुत सारे कॉजेस होते हैं एलोपेशिया के। सो इट इज़ अ जनरलाइज टर्म फॉर हेयर लॉस। डॉक्टर, जैसे कहा जाता है कि डैंड्रफ होने के कारण भी बाल झड़ते हैं, तो डैंड्रफ और बाल झड़ना, इसका क्या अंतर है और क्या संबंध है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। डैंड्रफ इज़ अ फंगल इन्फेक्शन कॉज बाय मेलासेजिया। उसके बहुत सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, मोस्ट कॉमनली स्वेटिंग, एक्सेसिव ऑयलीनेस ऑफ स्कैल्प, वॉशिंग योर हेयर लेस फ्रिक्वेंटली। तो ये डायरेक्टली हेयर रूट्स को अफेक्ट नहीं करेगा, बट डैंड्रफ if left untreated can lead to triggered inflammation in the scalp, और inflammation की वजह से if you have genetic tendency for hair loss, वो चीज़ trigger हो जाएगी। ओके, डैंड्रफ से इनडायरेक्टली वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होगा, वहाँ के पोर्स ब्लॉक्ड हो जाएंगे, तो हेयर ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी और हेयर डैमेज होने लगेगा। योर स्कैल्प विल बिकम ऑयली बट योर हेयर विल स्टार्ट बिकमिंग ड्राई। So that's how treatment of dandruff is important, because indirectly it can lead to hair damage, but as such directly it will not cause any kind of hair loss. अभी हम बात करेंगे कि ट्रांसप्लांट और वीविंग के बारे में, क्योंकि अभी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हम देखते हैं वो भी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ट्रांसप्लांट और वीविंग के अंतर क्या है, उसमें डिफरेंशिएट आप कैसे करोगे हमारे दर्शकों के लिए? सो हेयर वीविंग इट्स अ टेम्पररी सोल्यूशन, आई वुड से, जहाँ पे सिर्फ आपका जो बॉल्ड पैच है उसको कवर किया जाता है। उसमें क्या करते हैं हम, सिंथेटिक हेयर या फिर नेचुरल हेयर ऑल्सो आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर पैच ऑफ हेयर लॉस, either through weaving or gluing, okay, and it is very temporary, it needs to be changed. Okay, hair transplant whereas is a surgical treatment, okay, जिसमें हम आपके स्कैल्प के डोनर एरिया से, आपके स्कैल्प के पिछले हिस्से से रूट्स निकाल के उसको जहाँ पे आपको बॉल्डनेस है उस एरिया में उसको इम्प्लांट करते हैं, तो वहाँ पे आपके नेचुरल हेयर रीग्रो करने लगते हैं, एंड दैट्स हाउ इट इम्पार्ट्स यू नेचुरल हेयर विथ फुलर डेंसिटी. So this is a kind of surgical treatment. Hair weaving is non-surgical treatment. Hair weaving is a temporary solution, whereas hair transplant can lead to long-lasting results. So it's a sort of permanent treatment for improving hair volume. अभी हम बात करेंगे मिथ्स की, क्योंकि मिथ्स पे ही पूरा दुनिया चलता है, कहते हैं लोग। तो ऐसे कहते हैं ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैट पहनोगे तो आप गंजे हो जाओगे, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मिथ है। हैट पहनने से हेयर लॉस नहीं होता है, बिकॉज देखिए हेयर लॉस इज बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द हेयर रूट्स, ओके, एंड हेयर रूट्स आर लोकेटेड डीप इनसाइड योर स्किन, डर्मिस में होते हैं, ओके, सो एनी काइंड ऑफ डैमेज टू रूट्स विल लीड टू हेयर लॉस. अभी हैट से क्या हो सकता है,
हैट कैन लीड टू ट्रैपिंग ऑफ स्वेट एंड डर्ट इनटू योर स्कैल्प. ओके, सो जिससे हमें डैंड्रफ की तकलीफ हो सकती है, फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, स्कैल्प में इन्फेक्शन हो सकता है. So yes, that can be damaging to your hair, but direct impact hair loss पे hat का नहीं होता है. So if you change your hat regularly, if you use a dry and clean hat, use a clarifying shampoo nicely, then of course hair loss. I don't think it is because of the hat. और एक मिथ है कि आप बार बार अगर शैम्पू करते हो तो आपका हेयर लॉस ज्यादा हो, इसके बारे में आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि नॉर्मली 50 to 100 हेयर पर डे शेड होना इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल हेयर ग्रोथ साइकिल. और जब हम शैम्पू करते हैं तो मोस्टली उसी टाइम हमारे बाल झड़ते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट हेयर शैम्पू इज़ कॉजिंग हेयर फॉल, राइट, बिकॉज इट इज़ अ नॉर्मल हेयर शेडिंग साइकिल. लेकिन हाँ, जब आप हार्श केमिकल यूज़ करते हो इन योर शैम्पू तो उससे आपके हेयर पे डैमेज ज़रूर हो सकता है. तो इसलिए इट इज़ रेकमेंडेड कि आप जो भी क्लैरिफाइंग शैम्पूज़ है, सल्फेट शैम्पूज़ है, वो वंस अ वीक सीमित रखिए हेड वॉश करने के लिए. दैट विल हेल्प यू गेट रीड ऑफ योर डैंड्रफ, ऑयल, डर्ट, सीबम, जो भी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है. एंड ऑन रेस्ट ऑफ द डेज यू कैन यूज अ जेंटल माइल्ड क्लेंजिंग शैम्पू, हाइड्रेटिंग शैम्पू. ओके, सो दैट्स हाउ इट विल नॉट अफेक्ट योर हेयर लॉस और हेयर फॉल. और एक मिथ है कि गंजापन ये बस उम्र के साथ ही आता है, तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, ये बात सच है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है धीरे धीरे ग्रेजुअल हेयर लॉस होने लगता है, बट ऐसा आजकल बिल्कुल भी नहीं रहा है. वी हैव सीन बॉल्ड पेशेंट्स इवन एट द एज ऑफ अर्ली 20s एंड 30s. तो आजकल बॉल्डनेस या हेयर फॉल, हेयर थिनिंग काफ़ी कॉमन हो गया यंग एज में. और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक्स के साथ साथ स्ट्रेस, पुअर लाइफस्टाइल, लॉट्स ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल, इम्प्रॉपर स्लीप, उसके बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना. बहुत से लोग बाहर का खाना खाते हैं, दे डू नॉट गेट इनफ न्यूट्रिशन इन देयर डाइट. तो इस वजह से एट द यंगर एज पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग बॉल्डर. डॉक्टर, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश दोगे, क्योंकि आपके बाल भी घने हैं, आपकी स्किन भी अच्छी है और एक डर्मेटोलॉजिस्ट आप हो, तो आप खुद की भी केयर बहुत अच्छे से करते हो कि हर एक का सपना होता है कि मेरे बाल घने शानदार हो जाए. तो इसके बारे में आप जाते जाते क्या कहोगे? मैं बस इतना कहूँगी कि डू नॉट इग्नोर योर हेयर सिम्टम्स. अगर आपको थोड़ी भी बालों की तकलीफ है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर होम रेमेडीज, घरेलू नुस्खे करने से अच्छा है एक बार आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए. बिकॉज अर्लियर इज बेटर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. इट इज़ नॉट बैड टू इन्वेस्ट इन योर हेयर. तो इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी हेयर प्रोडक्ट्स, आई वुड से. यूज अ माइल्ड जेंटल क्लेंजिंग शैम्पू, अवॉइड टू हार्श केमिकल. सीजन के साथ आपकी हेयर केयर चेंज होनी चाहिए. इफ़ इट इज़ अ विंटर सीजन यू डू नॉट नीड अ ड्राइंग प्रोडक्ट्स ऑन योर हेयर. तो तब आप गो फॉर हाइड्रेटिंग हेयर मास्क, हेयर कंडीशनर्स एंड माइल्ड शैम्पूज. Whereas in summers, when there is excessive sweating, you can go for clarifying shampoos, as I have told you earlier also. इसके अलावा avoid too much of hairstyling, heating tools. Go natural sometimes. Okay. Do not try lots of fancy hairstyles. Too much of tight ponytails. Okay, which can lead to traction alopecia. So let your hair flow naturally. इसके अलावा manage your stress well. Take a proper sleep. Exercise also improves blood circulation to your scalp. If you are a chain smoker, try to reduce the frequency of it and go for a healthy diet. So these are certain factors that can help you maintain your good hair. तो आप भी डॉक्टर के जैसे काले घने शानदार बाल चाहते हो, तो ज़रूर उन्होंने जो हमें आज जानकारी दी है उसका पालन करेंगे. डॉक्टर, आज आप यहाँ पे आए इतने बिजी शेड्यूल से और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Thank you so much. बालों से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पॉडकास्ट के साथ जुड़ सकते हो. इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट भी अवेलेबल है. तो आज ही हमारे साथ जुड़िए. आज के प्रोग्राम में बस इतना ही. आगे मिलते हैं नए एक्सपर्ट के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.